और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज। ये 90 लाख रुपए करीब की प्रॉपर्टी है जो हम अयोध्या के नाम दान करेंगे। और राम जी को मानने के लिए जरूरी नहीं हिंदू होना। मेरा मानना है कि राम जी सबके हैं, सब मानो। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म को कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। है कि एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो, अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता। नहीं मना करता। अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू का अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, और उसको 20 फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की। हाँ वो तो है। सर मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, मेरा नाम नेहा असमत था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। बचपन से ही मैंने इस रिलीजन को, मुझे ये रिलीजन ही बहुत अच्छा लगता था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है, तो अब मेरा नाम नेहा सिंह है। और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि मेरा इश्क है, वो मुझे प्यार है उससे। फिर उस प्यार को कैसे पा रहा है? जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए फिर औरत से ज्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत है, ठीक है। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है, एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। जय श्री राम। मैं जा रही हूँ मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करने। पैदल चल गए? यस। और मेरा नाम है शबनम शेख और एक मैं भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। इंडियन हिंदू बॉय पसंद है, क्या क्वालिटीज उसमें है जो आपको वो पसंद है? मेरी क्वालिटीज मतलब उनमें जो क्वालिटीज़ है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, और जो लाइक सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लड़कियां जो हमारे पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो वुमेन हैं, आजकल यहाँ पे ट्रेंड भी इंडिया का ही चल गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। इस बीच यूपी के बरेली में अनोखी शादी हुई। बरेली के अयोध्या धाम मंदिर में जानकी ने राम से शादी की है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। दरअसल फरहा नाम की मुस्लिम युवती ने इस्लाम त्याग कर अपना नाम जानकी रखा। इसके बाद उसने अपने प्रेमी राम से शादी कर ली। शुक्रिया अदा ही नहीं हो पाएगा जो उन्होंने किया है, एक गुलामी से आजाद किया है, एक तकलीफ से, एक दर्द से आजाद किया है। मेरी बात अपना धर्म चेंज कर दिया और धर्म चेंज करने के बाद मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और हिंदू धर्म में अपना कर आप खुश हैं? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अगर बोला जाएगा कि आप वापस अपने ही धर्म में चले जाइए या फिर अपने घर चले जाइए, आप छोड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी। और आप जो है शादी के बाद मुस्लिम धर्म को ही जो है फॉलो करती हैं या आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? नहीं, मैं हिंदू धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म अपना लिया है? जी हाँ जी। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग ये सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र पहनी हुई है, पूरा हिंदू धर्म फॉलो कर। अच्छा, आपको किसी ने जोर जबरदस्ती करके हिंदू धर्म में आने के लिए कोई फोर्स किया आपको कि भाई हिंदू धर्म में बदल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ? नहीं मैम, मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई डराव धमकी नहीं की, तो हिंदू धर्म अपना किया है जी। तो आपने जब वो आप पे ये चीज कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो आपने किसी को कंप्लेन नहीं किया जाके? नहीं मैम, मेरे अंदर डर था, उन्होंने धमकी दे रखी थी कि जिसे तू प्यार करती है उसे मार दूंगा, तेरा भाई है वो उसे भी मार दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन आपके भाई साथ नहीं देते? आपके एक भाई भी हैं और कोई भाई बहन? एक ही भाई है, वो साथ नहीं देते? नहीं, उन्हें जब मैंने ये सच्चाई बताई तो मैम उन्हें यकीन ही नहीं कहा कि तू झूठ बोली, बल्कि ये काम तो उनकी बहू के साथ भी किया है। तो जब पता बहू के साथ भी ये काम? जी, बहू के साथ, मतलब आपकी भाभी के साथ? जी हाँ जी, बहू के साथ किया। तो बेटे ने कहा कि तू बाप है इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। बेटा खुद बाप को माफ कर रहा है, बताओ जब बहू के किसी बीवी के साथ कोई करेगा क्या वो छोड़ेगा? अच्छा, वो आपके भाई ने माफ कर दिया पापा को? जी आराम से कर दिया। यही चीज मैम, ये चीज मुझे सिर्फ लगता है कि सिर्फ एक ये मुसलमान धर्म में हो सकता है जो अगर कोई ऐसा करे तो माफ कर सकते हैं। तो जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 4 शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 3 तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें। 99% मेरे सर्कल जो होते हैं वो हिंदू हैं, बट आई ऑलवेज फील सिक्योर। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला ना जाऊँ, क्योंकि वो आंख से ही बलात्कार करते हैं। नहीं कर सकते हम बस देख सकते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो कोई ना कोई जोड़ा शादी कर लेता है। हम तो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बहुत दूर चले गए हैं, अब ऐसी मोहब्बत कभी नहीं होगी। तो ये क्या सीन चल रहे हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, पहली बात ये कि हिंदू धर्म में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम हिंदू बनो। हिंदू सिर्फ हिंदू के बारे में आपने बताना है, एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा। बिल्कुल, बहुत आपने मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात होता है कि हम लोग जय हिंद दोस्तों, ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कार्य बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनकी बात।
मुस्लिम बहुत मुश्किल सवाल है कि पूरी बात बतानी है। अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात की जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। एक ये कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू, तो हैदराबाद वो शादी करके गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। जागरूकता आ गया, जय सिया राम कहने से भी नहीं घबराएंगे। अच्छा, जय सिया राम। जय श्री राम। लेकिन हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते देखेंगे तो आप हिंदू मजहब बहुत पुराना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं। तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। कब बर्बाद नहीं हुआ? अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सूरह अन-नसा प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है। बात ठीक आप कह रही हैं। आज के जमाने के मॉडर्न विमेन में आप इस चीज क्या करें शाला, एक मिनट, क्या करें? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करें भाई? एक इंसान, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगी। मैं अपने बारे में, हम दो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ। भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई। आप रोड शो करती हैं, आप हजारों लाखों लोगों के भीड़ में जाकर के आप पसीने हो जाती है। मैंने कई बार देखा है कि आप अपने बाल भी बांध लेती हैं, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट हो गई अगर आपने ईथर और परफ्यूम लगा लिया? तो क्यों? ये कौन सा परफ्यूम का वो क्या करे? नहीं, जो क्रेजी है परफ्यूम लगाने का, वो क्या करें? ऑन दी अदर हैंड मर्द, यही कुरान कह रहा है और यही सूरा कह रहा है कि मर्द लगा सकते। बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरे ने रच दिया अनोखा इतिहास। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया तो पुलिस महानिदेशक ने कार सेवकों पर तुरंत गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन कल्याण सिंह ने मना कर दिया। किसी भी हाल में कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी। इसके साथ ही कल्याण सिंह ने कहा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। राम मंदिर के लिए कल्याण ने न सिर्फ पद छोड़ा बल्कि जेल में रातें भी बिताई, लेकिन वो कभी हारे नहीं। जब कल्याण सिंह बोलते थे, राम भक्तों का दिल डोल जाता था, क्योंकि वो सीना ठोक कर कहते थे, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं। इसलिए मेरी इच्छा है जीवन भर बीजेपी में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो, मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह आज बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हुई है, आंदोलन रंग लाया है और आज राम मंदिर भी बन रहा है, राम लला भी आ रहे हैं, राम भक्त राम राग गा रहे हैं। उनका संघर्ष भरा सियासी सफर आज राम भक्तों को उनकी याद दिला रहा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।